इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि इसमें कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, इसका साइड्स, चारों साइड्स ए हैं, ठीक है ना, और चार्ज Q और यहाँ पर -Q और -Q, ये दो चार चार्जेस हैं, ये इस कॉर्नर पे रखे हुए हैं और इन चार्जेस को हमें यहाँ से हटाकर इनफाइनाइट पे भेजना है, इनफाइनाइट पर, और इसको भी इनफाइनाइट पर भेजना है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के लिए फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छी तरह पता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो देखा जाए तो फाइनल सिस्टम क्या होगा, फाइनल सिस्टम ये होगा जिसमें ये दोनों तो बचे रहेंगे लेकिन वो दोनों जा चुके होंगे, और माइनस U इनिशियल क्या होगा, U इनिशियल तो तब है जब चारों के चारों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये देखिए, ये प्लस Q और ये -Q और ये -Q। तो ये सिचुएशन फाइनल है और ये सिचुएशन इनिशियल है, और हमको लिखना है U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है ना। तो U फाइनल की जगह पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, केवल दो ही हैं, और जब केवल दो ही हैं तो एक ही पेयर बनेगा ये वाला, और कोई पेयर नहीं बनेगा, है ना। यानी कि Q बाई A और माइनस, अब U इनिशियल लिखने जा रहे हैं। U इनिशियल, ये चीज़ तो कॉमन ही रहेगी। U इनिशियल में देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर, और फिर उसके बाद डायगोनल वाला ये पेयर और ये पेयर, कुल मिला के 6 पेयर बनेंगे, 4 किनारे पर और 2 डायगोनल पर, ठीक है ना। तो पहला पेयर Q² बाई A, दूसरा पेयर -Q² बाई A, तीसरा पेयर +Q² बाई A, फोर्थ पेयर -Q² बाई A, और डायगोनल वाले 2 पेयर, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस पेयर में क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो ये पेयर नेगेटिव जाएगा, और इसमें भी एक माइनस है और एक प्लस है तो ये पेयर भी नेगेटिव जाएगा, यानी कि माइनस का Q² अपॉन बीच की डिस्टेंस जो कि A√2 होगी, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, A√2, और क्योंकि ऐसे 2 पेयर हैं इसलिए इंटू 2 करके टाइम बचाते हुए काम को कर लेना चाहिए। तो ये कैंसिल हो रहे हैं और ये भी कैंसिल हो गया। देखो, ये पेयर पॉजिटिव, ये पेयर नेगेटिव, ये पेयर पॉजिटिव, हाँ देखा तो करो, प्लस, और दोनों प्लस हैं तो पॉजिटिव, एक प्लस और एक माइनस है तो नेगेटिव, दोनों माइनस हैं इसलिए पॉजिटिव, और एक माइनस और एक प्लस है इसलिए नेगेटिव। ये चारों पेयर कट गए और इसलिए हम लोगों को रिजल्ट मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई A। कॉमन ले लिया जाए अगर तो यहाँ से 1 और माइनस, ये वाला माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस मिलकर हो जाएंगे +2/√2, और 2/√2 का मतलब √2, ठीक है ना। तो ये एक आसान सवाल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई A और ब्रैकेट में 1 + √2, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका तुम सभी को पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमें किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, मान लो उसमें ये चार्जेस हैं Q1, Q2 और तीसरा चार्ज है Q3, और डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली R1, R2 और R3 हैं, और हमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, U ऑफ सिस्टम लिखना है। तो सारे पेयर बनाएंगे, सारे पेयर का मतलब है सारे, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, सारे पेयर बनाएंगे, कोई पेयर छूटने ना पाए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और पहला पेयर Q1 Q2 बाई R1 और दूसरा पेयर Q2 Q3 बाई R2 और तीसरा पेयर Q3 Q1 बाई R3 और पुट ऑल चार्जेस विद साइन। तो जिस पेयर में दोनों चार्जेस पॉजिटिव वो पेयर पॉजिटिव रहेगा, जिसमें दोनों नेगेटिव वो भी पॉजिटिव रहेगा, और जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होगा वो पेयर नेगेटिव में रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर हमसे ये कहा गया कि नहीं केवल Q1 की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो अगर सिर्फ Q1 की लिखनी है तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि बाकी सब Q1 के साथ ही पेयर बनाएंगे, आपस में पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि Q2 भी Q1 के साथ और Q3 भी Q1 के साथ ही पेयर बनाएंगे। अगर किसी एक का लिखना हो तो ये तरीका सबको मालूम होना चाहिए और मालूम ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, यानी कि जैसा कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि Q2 भी Q1 के साथ और Q3 भी Q1 के साथ, और अपॉन बीच की दूरी, ध्यान से लिखना, बीच की दूरी ये डिस्टेंस R1 है जबकि ये डिस्टेंस R3 है, तो यहाँ पर R1 आ जाएगा और यहाँ पर R3 आ जाएगा। इसी प्रकार से बिल्कुल इसी मेथोलॉजी से अगर Q2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, केवल Q2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो वही तरीका जो पहले बताया। Q2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो बाकी सब Q2 के साथ ही पेयर बनाएंगे, आपसी पेयर नहीं बनेंगे, बाकी सब के Q2 के साथ ही पेयर बना के लिखेंगे, जैसे इसको लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 हम लिखना चाहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है Q1 भी Q2 के साथ और Q3 भी Q2 के साथ। इस तरीके से लिखोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। Q1 भी Q2 के साथ और Q3 भी Q2 के साथ, और अपॉन बीच की डिस्टेंस यानी कि R1 और R2, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है और सारे के सारे चार्जेस को विद साइन रखने हैं। अगर इस पेयर में दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पेयर पॉजिटिव रहेगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो पेयर नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अब समय ना ख़राब किया जाए, जिस प्रकार से Q1 की पोटेंशियल लिखते हैं तो बाकी सब Q1 को ही देखते हैं। इस प्रकार से जब Q2 की लिखते हैं तो बाकी सब Q2 को ही देखेंगे, और जब अगर Q3 की पोटेंशियल लिखनी है तो बाकी सब Q3 को देखेंगे और पेयरिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज़ कराया। अभी अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कोई एक प्रॉब्लम देखिए ज़रा ध्यान से जल्दी से। प्रॉब्लम ये है कि एक जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये XY प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि -y डायरेक्शन में है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये देखिए ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज -q है, इसको v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया गया, v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, फील्ड नीचे होगा तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, और फोर्स ऊपर लगने की वजह से पार्टिकल ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा, फोर्स y डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर आएगा, हमारा क्वेश्चन है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, ये सारी बातें हैं। और जब तक ये y एक्सिस में y दूरी तय कर चुका होगा तो x एक्सिस में x दूरी भी तय कर चुका होगा, तो t टाइम बाद वो x में कितना आगे बढ़ चुका होगा और y में कितना ऊपर जा चुका होगा, और फोर्स और एक्सीलरेशन के बारे में भी सारी बातें करनी है। तो चलिए भाई, x डायरेक्शन की बातें, हाँ सब कुछ जो कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस करना है।
यहाँ पर जब पार्टिकल पॉइंट P पर पहुँचा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, उसकी वेलोसिटी भी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के साथ साथ हमें उस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट और उस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी बताना है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को बताना है। ज़रा एक सेकंड फ़ोन अटेंड कर लें फिर बताते हैं। हेलो। तो ये क्वेश्चन तो समझा ही दिया है, अब देर ना करते हुए इसका सोल्यूशन जल्दी देखिए। हमें सब कुछ डिस्कस करना है। टी टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी, टी टाइम बाद वेलोसिटी, टी टाइम बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट, टी टाइम बाद वेलोसिटी का y कंपोनेंट, टी टाइम बाद x में कितना ड्रिफ्ट करेगा और y में कितना ड्रिफ्ट करेगा, ये सारी बातें कैलकुलेट करनी है। फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में भी जो बातें हो पाए वो भी हम लोगों को करनी है। तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने की वजह से x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, और अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, यानी कि वो जितनी शुरुआत में थी उतनी ही बनी रहेगी। और शुरुआत पे कितनी थी v, तो ये v ही बनी रहेगी। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि y डायरेक्शन में निश्चित रूप से एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल पार्टिकल नेगेटिव है और फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स हमेशा फील्ड के अपोजिट लगता है। तो y डायरेक्शन में फोर्स है तो y डायरेक्शन में पार्टिकल को एक एक्सीलरेशन भी महसूस होगा, और एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। इसलिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट लगातार बदलेगा, वेरिएबल होगा, यानी कि लगातार बदलेगा मतलब वेरिएबल होगा। तो उस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी ये भी डिस्कस कर लिया जाए। तो v इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। 2D मोशन है इसलिए x की इक्वेशन हमेशा अलग बनती है और y की इक्वेशन हमेशा अलग बनती है। तो vy इज इक्वल टू uy माइनस ayt, तो ये 0 हो गया, और ay की वैल्यू QE/m जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और t की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी है 4 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, जितने सेकंड बाद भी वेलोसिटी निकालनी है वो आपको वहाँ पे रख देना है। हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाय 1 बातें कर रहे हैं। पहले x डायरेक्शन के फोर्स के बारे में बात हो गई, फिर x डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात हो गई, y डायरेक्शन के फोर्स के बारे में बात हो गई, और y डायरेक्शन की फोर्स की बात यहाँ हो गई, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही ली है, ठीक है ना। और अब हम लोग नेट वेलोसिटी की बात करें तो पॉइंट P पर नेट वेलोसिटी मतलब अंडर रूट vx² प्लस vy² xy प्लेन का क्वेश्चन है, z कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो अंडर रूट ये हो गया v² प्लस QE/m और साथ में t का होल स्क्वायर, ये हो गया नेट वेलोसिटी। नाउ अगर हमको P पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो वेलोसिटी तो हम निकाल ही चुके हैं, वेलोसिटी निकाल कर हम 12mv² कर देंगे, v ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि v की वैल्यू ही तो रखनी है, बस v की वैल्यू जो भी यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगी उसे यहाँ रख देंगे, तो t टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और अब x और y की जो ड्रिफ्टिंग है वो पता कर लिया जाए। तो x डायरेक्शन में क्योंकि कोई एक्सीलरेशन नहीं है इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो x की इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से बना ली जाएगी, यानी कि v इंटू टी, ठीक है ना। ये x डायरेक्शन की इक्वेशन है। और अब y डायरेक्शन की इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t²। x की इक्वेशन अलग बनाते हैं, y की इक्वेशन अलग बनाते हैं, तो uy 0 है, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पूरी तरह से x डायरेक्शन में है, उसका कोई y कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये 0 हो गया। और हाफ y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन QE/m जानते ही हो, और t की वैल्यू ऊपर से निकाल के रख दो, यानी कि x/v, और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया y इज इक्वल टू QEx² अपॉन 2mv² हो गया, ठीक है ना। तो ये x और y के मान भी कैलकुलेट होकर आ गए। तो अगर कोई कहता है कि पार्टिकल
टी टाइम बाद पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताओ, तो टी टाइम बाद पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ठीक है ना। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और x का मतलब होगा vt और y का मतलब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है QE(x²/2mv²। ये हो गया टी टाइम बाद पार्टिकल के कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट और कॉमा ये देखो y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसको ठीक से समझिए, फिर आगे कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में एक वायर है और हाँ वेरी लॉन्ग वायर, वेरी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, और उस वायर के आसपास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। और हाँ चार्ज पार्टिकल Q है, उसका मास m है और वो इस वायर के बिल्कुल सिमेट्री में सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और ये चार्ज पार्टिकल इसी के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमें इस चक्कर लगाते हुए पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड जिसमें लैम्डा के फॉर्म में कैलकुलेशन करना होगा। तो पहले हमको इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो वेलोसिटी निकालने के बाद हम लोग पूरा फुल टाइम पीरियड t = 2 पाई r यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड की हेल्प से टाइम पीरियड बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। तो ये तो आप समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये उन्हीं पुराने फोर्सेस से ऑपरेट किया जाता है जो बॉडी पर पहले से लग रहे होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसको ये तार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, यानी कि QE mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हम लोगों ने डेवलप कर ली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वायर की वजह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से 1/2 πε0 λ/r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम होगा फार्मूला, mv²/r। तो यहाँ पर रेडियस से रेडियस कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा सा इसको आंसर हमको k के फॉर्म में निकालना है। तो क्योंकि 1/4 πε0 की वैल्यू को हम लोग k कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए 1/2 πε0 की जगह पर हम 2k रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये हो गया, ऊपर हो गया 2k, तो 2k q लैम्डा, ठीक है ना, mv², इसलिए v √2k q λ/m होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी आ जाने के बाद अब टाइम पीरियड निकालना एक बेहद आसान काम रहेगा। समय ये डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन पार्टिकल की स्पीड v, यानी कि रिजल्ट आएगा 2 पाई r और v की जगह पर हाँ अपॉन में v है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि m/2k q लैम्डा। ये हो गया टाइम पीरियड। अगर फ्रिक्वेंसी पूछा जाएगा तो 1/t कर देंगे, और अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा जाएगा तो ओमेगा = 2 पाई f करके, या फिर ये नहीं करना है तो ओमेगा लिखने के लिए 2 पाई/t का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का पता लगाना है तो k = वेलोसिटी निकाल लेने के बाद कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। 12 mv² करके हम पार्टिकल की वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी हमारे पास आ ही चुकी है और वेलोसिटी आने के बाद हम कोई भी दूसरा फैक्टर जैसे टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर काइनेटिक एनर्जी में से कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन थोड़े से आज डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 2 रिंग हैं, ठीक है ना, ये 2 रिंग बताई गई इस क्वेश्चन में, और इन पे चार्ज रिस्पेक्टिवली +q और -q है, और इनका रेडियस r है, रेडियस r, ठीक है ना। और इनके बीच की जो दूरी x है वो √3r है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, मान लीजिए।
√3r है, इनके बीच की गैपिंग, x की वैल्यू सेंटर टू सेंटर दूरी √3r है। तो क्वेश्चन है कि इस रिंग के सेंटर से एक चार्ज Q0 को किस वेलोसिटी से फेंका जाए, किस वेलोसिटी से V0 से फेंका जाए, थ्रो किया जाए एकदम एक्स एक्सिस के अलोंग, किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये पार्टिकल बस इस रिंग के सेंटर तक ही पहुंच पाए और इससे आगे जाने ना पाए, ना पहले रुकने पाए ना आगे जाने पाए, बस इसके सेंटर पर आकर ये किसी प्रकार से रुक जाए। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ Q0 हमें कैलकुलेट करना है। बात क्या है एक्चुअली, बात यह है कि इसको रुकना क्यों पड़ेगा। पहले तो हमको ये बात भी समझनी और सुननी चाहिए कि आखिरकार इसको क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी और पार्टिकल पर फोर्स भी राइट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पार्टिकल नेचर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है। इस प्रकार से इस पार्टिकल को रिटार्डेशन महसूस करना पड़ेगा। जब ये पार्टिकल रिटार्डेशन से आगे जाएगा तो एक ऐसी दूरी आएगी जब उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी, और हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि सेकेंड रिंग के सेंटर तक जाते जाते वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए। ये काम हमको करना है। कहीं कोई फ्रिक्शन ना होने की वजह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखते वक्त हमें पोटेंशियल एनर्जी को लिखना पड़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको इन दोनों सेंटर्स पर पोटेंशियल पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2 पहले ही कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो V1 = ध्यान से देखिए, ये तो हो गया 1/4πε0 -Q/r हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसका -Q वाले का सेंटर है और +Q वाले के एक्सिस पर है। तो एक्सिस वाला फार्मूला यानी कि Q/r² + x² होल टू द पावर हाफ, ये एक्सिस का फार्मूला होता है। Q/r सेंटर पर पोटेंशियल लिखने का फार्मूला होता है, और ये रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल का फार्मूला होता है। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि x की वैल्यू √3r है, यानी कि ये k - Q/r और +Q/r² + x² यानी कि 3r² और होल टू द पावर हाफ, जैसा कि फार्मूले में होता ही है। तो ये हो गया k - Q/r और ये +Q/2r, ठीक है ना। 4r² का अंडर रूट यानी कि 2r, तो ये लिखा हुआ है 1/2 -1 यानी कि -1/2 यानी कि -k Q/2r वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। और अब तुम लोगों को V2 कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। V2 1/4πε0, इस Q का सेंटर है, इस Q का सेंटर है तो सेंटर वाला फार्मूला, और -Q का एक्सिस है माइनस, हाँ ये पॉइंट -Q के लिए एक्सिस है, तो एक्सिस वाला फार्मूला जैसे पहली बार यहाँ लगाया था वैसे यहाँ पर भी होगा। तो r² + x² होल टू द पावर हाफ होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये Q हो गया और ये Q/r हो गया, और -Q/r² + 3r² और होल टू द पावर हाफ भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया k Q/r - Q/2r, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि k Q/2r। ये रिजल्ट कैलकुलेट हो गया आराम से, ठीक है। तो अब ये देखो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जाए भाई, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी कि k इनिशियल + u इनिशियल = k फाइनल + u फाइनल। तो k इनिशियल जो कि ½mV0² और u इनिशियल बराबर होगा Q0 × V1 = k फाइनल 0, यहाँ पे जाके पार्टिकल को रुकवाना है हमको, और u फाइनल मतलब Q0 × V2, ठीक है ना। तो ½ mV0² = Q0
और V2 माइनस V1, V2 मतलब ये रहा, देखिए ये V2 है, ये निकला हुआ है, यानी कि K और Q नॉट जल्दी करें भाई थोड़ा सा, तो बाहर Q नॉट है, ठीक है ना, और V2 मतलब KQ/2R, KQ/2R और माइनस V1, और V1 नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ/2R, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया Q नॉट KQ/R, 1/2 और 1/2 मिलके 1 हो गया। उसके बाद K की वैल्यू अगर ओपन करके लिखना चाहो तो 1/4πε0, हाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खोल के लिख दिया, Q0/R, ठीक है ना। अगर पार्टिकल को ये लिखा हुआ है 12mv², यानी कि ये लिखा हुआ है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए आंसर है, ठीक है ना। और अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 12mv02 = 1/4πε0 Q0/R। तो वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देने के बाद V0 = QQ0/2πε0mR, और V² होने की वजह से यहाँ पर रूट लग जाएगा और ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से हमने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और फाइनली हमने उसी की मदद से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन भी एक सामान्य क्वेश्चन माना जाएगा, इसको तैयार कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर एक चार्ज Q और इसके सामने यहाँ पर एक चार्ज -Q, और फिर यहाँ पर एक चार्ज Q और यहाँ पे एक चार्ज -Q, ये 4 चार्जेस हैं, और ये दूरी, ये इसका सेंटर पॉइंट P है, ये दूरी A और A हैं, ये डिस्टेंस B और B है। साथ ही साथ बोला गया है कि B की वैल्यू A से बहुत कम है, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि B की वैल्यू A से बहुत कम है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q नॉट को यहाँ से इनफाइनाइट तक भेजने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प भी ली जा सकती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की भी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प लेने से वर्क डन नहीं आ पाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा, पर वर्क डन नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोगों को वर्क डन निकालने का जो फार्मूला होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल की हेल्प लेनी पड़ेगी, और U लिखने के लिए हमको पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल V इज इक्वल टू एक तो 1/4πε0 Q/A, ये दूरी A है तो इसकी वजह से Q/A और इसकी वजह से भी Q/A, यानी कि इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब -Q की वजह से भी लिखो, तो -Q की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, 1/4πε0 Q/ दूरी, मान लो कि ये R है, ये दूरी R, तो ये दूरी भी R होगा, तो Q/R, और ऐसे भी 2 हैं क्योंकि ये इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो इंटू 2 कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। तो ये 1/4πε0 Q, तो खैर चलो बाहर आ गया, ये हो गया 2/A माइनस 2/R, और R का मतलब हो गया A² + B² होल टू द पावर हाफ।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अब क्योंकि बी ए से बहुत छोटा है तो हम बाइनोमियल थ्योरम का सहारा ले सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से पहले थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया जाए। ये क्यू हो गया और यहाँ पर 2/a हो गया और -2 अपॉन यहाँ से a बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और होल टू द पावर हाफ, ये हो गया। यहाँ पर 1/4πε0 क्यू बाई ए, तो ये हो गया और 2 - 2, ठीक है ना, ए बाहर ले लिया है तो 2 - 2 और इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल टू द पावर -हाफ कर लिया जाए तो सही रहेगा। और अब क्योंकि बी ए से बहुत छोटा है यानी कि ये फैक्टर वेरी लेस देन 1 है, इसलिए बाइनोमियल ओपन किया जा सकता है। बाइनोमियल ओपन करने का मतलब होता है, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है कि पावर को प्रोडक्ट बना देते हैं। तो पावर को जब प्रोडक्ट बना दिया तो ये हो गया 1/2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि पावर अगर ये चीज़ वेरी लेस देन 1 हो तो हम इस पावर को यहाँ पर प्रोडक्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अब 2 को अंदर ले जाइए और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/4πε0 क्यू बाई ए बाहर ले लिया और 2 - 2 प्लस 2 बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये बाइनोमियल ओपन हो गया। 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो 1/4πε0 क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, 1/4πε0 क्यू बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, जिसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं के क्यूब बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, के क्यूब बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। ये रिज़ल्ट भी लिखा जा सकता था इस तरीके से। ये प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसको देखिए, फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं। आइए कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करें जल्दी से। थोड़ा ग्राफ का अंदाज़ा भी तुमको अच्छी तरह होना चाहिए। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम ज़रा देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि एक चार्ज है -q और उसके सामने एक चार्ज है, चलो अच्छा ये प्लस का q है चार्ज, और इसके यहाँ पर एक चार्ज है -2q, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और हमको इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ मतलब वेरिएशन कैसा होगा, हमको ये पता लगाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से तुम्हें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि फील्ड कहाँ पर किस तरफ होगी। जो फील्ड +x डायरेक्शन में होगी, +x डायरेक्शन में उसको +e की तरफ बनाया जाएगा, और जो फील्ड -x डायरेक्शन में होगी यानी कि जो फील्ड इस तरफ होगी उसको -e की तरफ बनाया जाएगा। ये +e को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -e को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान देखना, ये ऊपर की तरफ +e और ये -e को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फील्ड +x डायरेक्शन में होगी, जो फील्ड +x डायरेक्शन में होगी, देखो +x डायरेक्शन में होगी उसका ग्राफ +e की तरफ, और जो फील्ड -x डायरेक्शन में होगी उसका ग्राफ -x की तरफ बनाया जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये देखें कि फील्ड किस तरफ होगी। तो यहाँ पर देखें तो फील्ड इससे अवे, ये प्लस है ना, तो प्लस से अवे और माइनस के टूवर्ड्स यानी कि इधर ही होगी, यहाँ भी इधर ही होगी, इधर ही होगी, यहाँ भी इधर ही होगी। ये सब फील्ड इसी तरफ होंगी। क्यों? क्योंकि ये फील्ड प्लस से अवे और माइनस के टूवर्ड्स, तो ये सारी फील्ड इधर ही होंगी, और सारी फील्ड इधर ही होने की वजह से ग्राफ +e की तरफ बनेगा। और अब दूरियों का असर देखो, क्योंकि हाँ यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो प्लस की फील्ड अवे, और दूरी बहुत कम होने की वजह से फील्ड बहुत ज़्यादा होगी तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और कम होती जाएगी, और जब बीच में लगभग आएंगे तो फील्ड की वैल्यू काफ़ी मिनिमम होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। और फिर जब इसके पास जाएंगे तो इसकी फील्ड का प्रभाव बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से फील्ड फिर से बढ़ने लगेगा और
इन्हीं सबको मिलाने पर जो चीज़ बन के आएगी इस प्रकार का वेल बन कर आएगा और ये फील्ड का वेरिएशन शो हो जाएगा। इसके बहुत पास जाने पर फील्ड वेरी लार्ज यानी कि टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट होगी। ये हो गया टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नहीं प्रभाव तो इसका भी होगा पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव के टूवर्ड्स होगी, तो ये सारी की सारी फील्ड लेफ़्ट डायरेक्शन में होगी। और फील्ड लेफ़्ट का मतलब अभी भी मैंने बोला था कि प्लस ई मतलब ये और माइनस ई मतलब ये, तो यहाँ पर सारी की सारी सभी जगहों पर फील्ड माइनस की वजह से टूवर्ड्स होती है, मतलब लेफ़्ट की तरफ होगी, लेफ़्ट की तरफ होगी यानी कि फील्ड नेगेटिव होगी, मतलब ग्राफ नीचे बनेगा। और अब दूरियों को प्रभाव तो लेके चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर पास में देखें तो दूरी कम तो फील्ड ज़्यादा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और बढ़ाएंगे तो और कम, और बढ़ाएंगे तो और कम। इस प्रकार से इन पॉइंट्स को मिलाने से जो चीज़ बनकर आएगी उसी को तो हम ग्राफ कहेंगे। और अब बात करते हैं इस तरफ, ठीक है ना, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर प्लस का प्रभाव ज़्यादा होगा और प्लस की फील्ड अवे होगी, और अवे होने की वजह से ये देखिए इस तरफ होगी। और एक ऐसी दूरी भी आएगी जहाँ पर ई की वैल्यू, फॉर इंस्टेंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस दो, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो नल पॉइंट यानी कि 0 फील्ड वाला पॉइंट बाहर मिलता है और वो छोटे वाले के पास मिलता है। तो यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वहाँ प्लस की वजह से अवे यानी कि इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। एक ऐसी भी जगह आएगी जहाँ पर फील्ड की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसका प्रभाव भी होगा और उसका प्रभाव भी होगा। और अब इसके बाद वो डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो अब बड़ा वाला डोमिनेट कर जाता है और बड़ा वाला नेगेटिव है, यानी कि फील्ड टुवर्ड्स द बड़े वाले की तरफ होगी। ये नेगेटिव है ना भाई, नेगेटिव होने की वजह से फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा, यानी कि ये फील्ड लेफ़्ट, यहाँ पर फील्ड 0 और यहाँ पर फील्ड राइट की तरफ होगी। यानी कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और जाने के बाद जब फील्ड दाईं तरफ हो जाएगी तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और फिर जब दूरी बहुत बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव भी कम होना शुरू हो जाएगा और फील्ड फिर से घटने लगेगा। तो ये इस ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर ग्राफ ऐसा क्यों बना, क्योंकि -2q इससे बहुत बड़ा था, डोमिनेट कर गया, और इसलिए इन सभी जगहों पर फील्ड लेफ़्ट की तरफ होगी। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस प्लस का प्रभाव, जब पास की बात करोगे तो प्लस का प्रभाव ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ दूर जाकर दोनों का प्रभाव बराबर हो जाने की वजह से फील्ड 0 हो जाएगा। और इससे भी अब दूर जाओगे तो बड़ा वाला डोमिनेट कर जाएगा और बड़ा वाला नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव होगी, तो फील्ड लेफ़्ट के बजाय 0 होकर अब राइट हो जाएगी, और फील्ड राइट की तरफ यानी कि प्लस एक्स की तरफ मतलब पॉजिटिव फील्ड। तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, प्लस की तरफ चला जाएगा। और एक ऐसी दूरी भी आएगी जब उसका प्रभाव भी कम होने लगेगा और फील्ड फिर से घटने लगेगा। तो इस प्रकार के ग्राफ का तुम्हें अंदाज़ा पहले से ही होना चाहिए। इतना सब कुछ टाइम देने के बजाय एक बड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बस तुम ध्यान रखना कि ये जो काम होगा, ये जो ऑल्टरेशन होगा, ये जो लेफ़्ट की बजाय फिर राइट हो जाएगी और यहीं कहीं पर इनके बीच में 0 भी होगी, इस जगह को विशेष तौर पर तैयार कर लेना। और ये काम दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ होगा और दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी तरफ ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी। एक बारी ज़रा एक और एग्जाम्पल लेके देखें, तभी बात को क्लियर किया जा सकता है। और मान लो कि इस बार हम ये कह रहे हैं कि ये है प्लस का 2q और ये है माइनस का q, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम जगह का बंटवारा कर लें जिससे कि पता रहे कि कहाँ पे ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो जगह को हमने बांट लिया और जगह को बांटने के बाद अब ग्राफ बना रहे हैं। प्लस की फील्ड अवे
यहाँ पर हाँ प्लस की फील्ड अवे होती है, माइनस की फील्ड टुवर्ड्स होती है, यानी कि इन सभी जगहों पर फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस एक्स की तरफ ही रहेगी। इसलिए इस क्षेत्र का ग्राफ पूरी तरह से प्लस एक्स की तरफ ही बनेगा। ये तो बात बिल्कुल तय हो गई कि ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर इसका प्रभाव, यहाँ पर इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा और ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव की फील्ड हमेशा अवे होती है। तो ये देखिए ये सारी फील्ड लगातार अवे ही होगी और जब लगातार अवे होगी तो इस तरफ होगी, अवे मतलब इस तरफ होगी और इसलिए ये फील्ड नेगेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जो फील्ड इधर होगी उसे प्लस ई और जो जिस फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी उसे माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे और जो जहाँ पर फील्ड प्लस ई होगी वहाँ ग्राफ प्लस की तरफ और जहाँ पर फील्ड माइनस ई होगी वहाँ पर ग्राफ माइनस डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की फील्ड अवे होगी, अवे मतलब लेफ़्ट की तरफ होगी और अब दूरी कम तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा और जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे फील्ड कम होती जाएगी और बढ़ाओगे तो फील्ड और कम हो जाएगी और बढ़ाओगे तो और कम हो जाएगी। इस प्रकार से इन सभी को मिलाने से एक ग्राफ का अंदाज़ा लग जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो ये नेगेटिव है और नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स होती है, नेगेटिव की फील्ड टुवर्ड्स होती है तो ये इसकी फील्ड क्योंकि यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, पास में इसका प्रभाव ज़्यादा होगा और ये माइनस है तो माइनस की फील्ड इसी की तरफ होती है, यानी कि ये दोनों ये सारी फील्ड टुवर्ड्स लेफ़्ट होंगी। लेकिन एक ऐसी दूरी भी आएगी जब जिस जगह पर ई का मान सडनली जीरो हो, हाँ ई का मान जीरो होगा और उसके बाद जाके देखेंगे तो बड़े वाले का प्रभाव ज़्यादा होने लगेगा। तो ये फील्ड लेफ़्ट की तरफ है और इसके बाद फील्ड राइट की डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाएगी और तभी तो बीच में जीरो भी होगी। इस प्रकार से लेफ़्ट फील्ड मतलब ग्राफ बनेगा नीचे, दूरी कम तो फील्ड ज़्यादा, दूरी बढ़ा रहे हैं फील्ड कम और बढ़ा रहे हैं और कम और यहाँ पर जाके फील्ड सडनली जीरो हुई और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन प्लस एक्स की तरफ हो गई, यानी कि फील्ड ऊपर गई और हाँ प्लस की तरफ गई। और अब जब बहुत दूर हो जाओगे तो इसका प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा और प्रभाव बहुत कम होने की वजह से ग्राफ फिर से नीचे की तरफ जाने लगेगा। और मैंने कहा था कि ये जो प्रोसेस होगा वो दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ होगा। यहाँ पर पास में नेगेटिव के पास फील्ड टुवर्ड्स और कुछ दूर जाने पर फील्ड जीरो और ज़्यादा दूर जाने पर बड़े वाले का प्रभाव बढ़ जाता है ये और बड़ा वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसकी फील्ड अवे होगी। तो ये घटना किस तरफ देखने को मिलेगी, जिस तरफ दोनों में से छोटा वाला चार्ज होगा और छोटा वाला चार्ज माइनस क्यू है तो इसके पास में फील्ड इसके टुवर्ड्स होगी और इससे दूर फील्ड देखेंगे तो इससे अवे हो जाएगी, क्योंकि अब इन जगहों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और इस घटना और इस घटना के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर फील्ड जीरो होगा। ये फील्ड लेफ़्ट में है तो ग्राफ नीचे बनेगा और दूरी कम तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा, दूरी बढ़ा रहे हैं फील्ड कम और बढ़ा रहे हैं और कम और बढ़ा रहे हैं और कम होते होते जीरो हो जाएगी और जीरो होने के बाद अब राइट हो जाएगी और राइट का मतलब है कि प्लस फील्ड मतलब ऊपर जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका प्रभाव जो कि बढ़ा था फिर से कम होने लगेगा और फील्ड इसीलिए फिर से कम होने लगेगी। इस प्रकार के पैटर्न में बस बार बार कह रहे तुमसे यही बात मुख्य है कि ये जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा लेफ़्ट और राइट का डिफ्लेक्शन यानी कि वेरिएशन, ये दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ देखने को मिलेगा और दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी तरफ ग्राफ का वेरिएशन नहीं आएगा। फील्ड अगर लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में ही रहेगी और राइट में होती तो राइट में ही रहती, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था और सुना था। ठीक है ना। अब इसको देखो, फिर तुम्हें इन्हीं को लेकर पोटेंशियल के ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से फील्ड के ग्राफ डिस्कस होंगे बिल्कुल उसी तरीके से पोटेंशियल के ग्राफ डिस्कस होंगे। अंतर सिर्फ ये होगा कि जहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उसका ग्राफ प्लस की तरफ बनेगा और जहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव होगा उसका ग्राफ माइनस बी की तरफ बनेगा, ऊपर प्लस बी और नीचे माइनस बी। जहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वहाँ ग्राफ प्लस बी की तरफ बनेगा, जहाँ पोटेंशियल नेगेटिव होगा वहाँ ग्राफ माइनस बी की तरफ बनेगा। चलिए यहीं पर बनाना शुरू कर देते हैं।
वेट करने से क्या फ़ायदा, अभी बनाना शुरू कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये है -q और चलो अच्छा +q, और ये इसके सामने यहाँ पर है -2q, ठीक है ना। जगह को ज़रूर डिवाइड कर देना, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ग्राफ का नेचर अलग अलग होता है। हमें पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल मान होता है, या तो प्लस या फिर माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में, यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। +q और -q, +q और -q के बीच में, +q और -q के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, और पोटेंशियल 0 होने की घटना हमेशा दोनों में से छोटे वाले के पास होगी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। अब आगे देखिए, अब आगे ध्यान से देखो, ठीक है ना। इन जगहों पर प्लस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, इन जगहों पर माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव और यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब देखो, दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और कम, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो एक अंदाज़ा हल्का सा लग गया है कि पोटेंशियल का क्या होगा। अब यहाँ देखो, हाँ, इन जगहों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, दूरी बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल कम, दूरी और बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल और कम, और बढ़ा रहे हैं तो और कम। इस तरीके से एक अंदाज़ा लग जाता है। ये हो गया पोटेंशियल का ग्राफ बीच में। और अब यहाँ देखें और वहाँ देखें, तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव के पास है, इसलिए इन जगहों पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। और अब दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, दूरी थोड़ी बढ़ाओगे पोटेंशियल कम, दूरी और बढ़ाओगे पोटेंशियल और कम, और बढ़ाओगे तो और कम, पोटेंशियल और कम होता जाएगा और नेगेटिव में रहेगा। अब हमने जैसा कि पहले कहा था कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी तरफ ग्राफ एक ही जैसा होगा, लेकिन दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ ग्राफ में डबल नेचर होगा। यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, लेकिन एक लिमिट के तक ही ज़्यादा होगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो इसके पास देखेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और दूरी कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा, दूरी बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल कम, दूरी और बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल और कम, ठीक है ना। और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर पोटेंशियल बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी कि ऐसी जगह 2 बार आई, एक बार अंदर और एक जगह अंदर और एक जगह बाहर, 2 बार ऐसी जगहें मिलेंगी। और अब जब इस दूरी से भी आगे जाओगे, जब इस दूरी, इतना बना लो पहले, इस दूरी से भी जब तुम आगे जाओगे तो इस दूरी से भी आगे जाओगे तो बड़े वाले का प्रभाव बढ़ने लगेगा, यानी कि पोटेंशियल नेगेटिव होने लगेगा। बड़ा वाला नेगेटिव है तो बड़े वाले का प्रभाव 0 होने के बाद बड़े वाले का प्रभाव आ जाएगा, 0 होने के पहले छोटे वाले का प्रभाव रहेगा, और 0 होने के बाद बड़े वाले का प्रभाव ज़्यादा होगा। बड़ा वाला नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इस प्रकार से पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़कर, और फिर एक ऐसी दूरी आएगी जब बड़े वाले का प्रभाव भी उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, और ये फिर से इस तरफ भागना शुरू करेगा। तो ये जो पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव और फिर वापस आ जाना, ये घटना छोटे वाले चार्ज, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, उसकी तरफ देखने को मिलेगी। बस ये बात ध्यान रखना, ये जो फ्लक्चुएशन है कि पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये घटना हमेशा दोनों में से जो छोटा होगा उसकी तरफ देखने को मिलेगी। अब ये, इसको अगर तुमने कुछ समझा है, अगर थोड़ा सा भी तुमने इसको समझा है मान लो, तो अब तुम्हें इस वेरिएशन को भी बता देना चाहिए। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। माना कि ये -q है और ये प्लस का 3q है, प्लस का 3q ये है, और हमें पोटेंशियल का ग्राफ डिफ़ाइन करना है।
पोटेंशियल का ग्राफ डिस्कस करना है तो हमने जगह को बांट दिया और देखो एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, तो नेगेटिव के पास कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा ही होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। और अब इन जगहों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इन जगहों पर इस जगह पे इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, इस जगह पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। ये माइनस है तो दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, नेगेटिव दूरी बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल कम, दूरी और बढ़ा रहे हैं तो और कम। ये है पोटेंशियल का वेरिएशन। और अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे। इन सभी जगहों पर पोटेंशियल पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इन सभी जगहों पर पोटेंशियल पॉजिटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए ग्राफ नेगेटिव में, पॉजिटिव इसलिए ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। और दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, और दूरी बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल कम, दूरी और बढ़ाएंगे पोटेंशियल और कम, दूरी और बढ़ाएंगे पोटेंशियल, इस प्रकार से और कम होते होते ये ग्राफ बनेगा। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से पोटेंशियल लगातार पॉजिटिव ही रहेगा। और डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, और डिस्टेंस बढ़ा रहे तो पोटेंशियल कम, डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल और कम, और बढ़ाएंगे तो और कम, और बढ़ाएंगे तो और कम। इस प्रकार से ये पोटेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव होगा और घटता हुआ रहेगा। और हमने तुमसे कहा था कि जो फ्लक्चुएशन वाला पैटर्न होता है वो छोटे वाले की तरफ, बाहर की तरफ होता है। तो क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। लेकिन एक ऐसी जगह भी आएगी जहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद उसका प्रभाव बढ़ने लगेगा, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव 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 होंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव और दूरी कम तो पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव, दूरी बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल कम, और बढ़ा रहे हैं और कम। और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, तो ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पोटेंशियल हाँ वो उल्टा काम हो जाएगा, और बड़े वाले का प्रभाव ज़्यादा होने लगेगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। लेकिन एक ऐसी जगह फिर से आएगी जब उसका प्रभाव भी कम होने लगेगा, यानी कि पोटेंशियल पॉजिटिव में घटने लगेगा। और ये जो फ्लक्चुएशन है, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव में बढ़कर घटना, या पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव में बढ़ के घटना, ये पैटर्न बाहर होगा। हाँ, दोनों के इन बिटवीन नहीं, दोनों चार्जेस के इन बिटवीन नहीं, बल्कि दोनों चार्जेस के बाहर होगा। और किस तरफ, जिस तरफ दोनों में से छोटा वाला होगा उस तरफ इस प्रकार के नेगेटिव और फिर पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव में घटना, इस प्रकार की घटना देखने को मिलेगी। ये रिवाइज करिए तो फिर आगे कुछ बताते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से ग्राफ समझने के बाद अब हम लोगों को कॉन्सेंट्रिक सेल्स के ग्राफों को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर तुमने बात को ध्यान से सुना होगा तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। बात को ध्यान से तो सुनना ही पड़ेगा भाई। दो शेल हैं, एक पे चार्ज प्लस का Q है और एक पे चार्ज माइनस का 2Q है। ये सही रहेगा, अलग अलग मानना हमेशा सही रहता है। इसका रेडियस R है और माना कि इसका रेडियस मान लो अच्छा 2R है या 3R है, जैसा भी है। हमें अंदर से लेके बाहर तक ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। मान लो चलो भाई ये सेंटर से और दूरी पे जाएंगे ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है इसलिए हमें डायरेक्शन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए हमको डायरेक्शन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो पहले हम इस गोले की सतह तक एक हिस्सा पार्ट कर लेंगे, फिर इस गोले की सतह हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा और सबसे बाहर हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर हमको वेरिएशन शो करना है। देखो पहली बात तो जो सबसे छोटा शेल होगा उसके अंदर कोई चार्ज ना होने की वजह से सबसे अंदर वाली जगहों पर पोटेंशियल फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए ग्राफ जीरो वैल्यू को शो करेगा, ठीक है ना। जैसे ही हम छोटी सेल के बाहर निकलेंगे फील्ड प्लस की वजह से अवे होगा और माइनस की वजह से अंदर होगा नहीं।
यानी कि इन सभी जगहों पर फील्ड की डायरेक्शन प्लस ई की तरफ होगी, यानी ग्राफ तुरंत प्लस ई की तरफ चला जाएगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फील्ड का मान लगातार कम होता जाएगा। और जब हम बाहर वाली शेल, नेगेटिव शेल के बाहर चले जाएंगे तो नेगेटिव शेल के बाहर नेगेटिव शेल का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, यानी फील्ड माइनस की तरफ होगी। फील्ड माइनस की तरफ तुरंत चली जाएगी, वो प्लस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये माइनस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस ई और इसके नीचे जीरो और ये माइनस ई। तो इसके बाहर जब हम निकलेंगे तो ग्राफ हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो फील्ड नेगेटिव हो गई। फील्ड नेगेटिव होने के बाद जैसे जैसे हम और ज़्यादा दूर जाएंगे फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। देखो कम होती हुई फील्ड, यानी कि नेगेटिव में होने के बाद इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। तो ये है सबसे अंदर फील्ड जीरो। जैसे ही हम छोटी शेल के बाहर निकलेंगे फील्ड एकदम से पॉजिटिव हो जाएगी और दूरी के साथ इसका मान धीमे धीमे कम होगा, ठीक है ना। और जब हम इस शेल के भी बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, तब माइनस सेल के बाहर बड़ी वाली नेगेटिव सेल है, जिसके बाहर आने पे इसका प्रभाव इससे हमेशा ज़्यादा होगा। और माइनस की वजह से फील्ड टूवर्ड्स द सिस्टम होती है। तो टूवर्ड्स सिस्टम मतलब लेफ़्ट, और लेफ़्ट मतलब अभी कितने बार बताया हमने कि ये फील्ड को हम लोग प्लस ई कहते हैं और इस तरफ वाली फील्ड को हम लोग माइनस ई कहते हैं। ये सिंपल सा ट्रेडिशन है इसमें। हाँ, ये ट्रेडिशन है, बिल्कुल ये एक ट्रेडिशन की तरह है कि इस फील्ड को नेगेटिव और प्लस एक्स की तरफ वाली फील्ड को पॉजिटिव नाम दिया जाता है। और इसीलिए इस फील्ड के नेगेटिव होने की वजह से, इस यहाँ पर फील्ड इस तरफ होने की वजह से ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड का मान ग्रेजुअली कम होता जाएगा। तो दूरी कम तो फील्ड ज़्यादा, दूरी बढ़ा रहे हैं फील्ड कम, दूरी और बढ़ा रहे हैं और कम, और बढ़ा रहे हैं और कम। ये हो गया फील्ड का वेरिएशन, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे तो पोटेंशियल के वेरिएशन को भी समझ सकते हैं, लेकिन तुमको पहले फील्ड के वेरिएशन को अच्छी तरह से अपने मन में बिठाना चाहिए। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल के वेरिएशन पर भी काम कर सकते हैं। जो जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से ग्राफ को देखा है, तो हाँ फील्ड वाले ग्राफ को देखा है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स की वजह से फील्ड के ग्राफ को देखा है। उसी प्रकार से हम लोग कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से पोटेंशियल के ग्राफ को भी देख और समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये अंदर वाला शेल है और ये बाहर वाला शेल है। मान लो कि रेडियस r और 2r है रिस्पेक्टिवली, और चार्ज ये प्लस q और इस पर चार्ज माइनस का 2q है। ये हमारा x एक्सिस है और हमें इसी एक्सिस पर चलते हुए फील्ड के वेरिएशन को शो करना है, पोटेंशियल के वेरिएशन को शो करना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। जब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। जहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उसका ग्राफ प्लस v की तरफ बनेगा, प्लस v की तरफ। और जहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसका ग्राफ माइनस v की तरफ बनेगा, यानी कुछ ग्राफ ऊपर बनेंगे और कुछ ग्राफ नीचे बनेंगे। हमें पोटेंशियल के वेरिएशन को यहाँ पर शो करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए ये बना दिया डिस्टेंस r या x कह दो, जो चाहो वो कह दो, और ये हो गया पोटेंशियल, ठीक है ना। तो सबसे अंदर देखें अगर, इनसाइड रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, ठीक है ना। ऐसा कर लो, रीजन 1, रीजन 2 और ये रीजन 3, 3 रीजन है तो 3 प्रकार के ग्राफ बनने के चांस हैं, बिल्कुल हैं। 3 क्षेत्र हैं तो 3 प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइड देख लें ज़रा। तो इनसाइड v = 1/4 π/0, इसकी वजह से q/r और उसकी वजह से -2q और रेडियस उसका है 2r, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया। इस प्रकार से ये कट जाने की वजह से बाई चांस सबसे अंदर वाले क्षेत्र में
पोटेंशियल की वैल्यू बाय चांस 0 हो गई, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा, ये चांस की बात है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि ये माइनस का 2q और ये रेडियस 2 आ रहा है, इस वजह से 2 से 2 कैंसिल होने की वजह से ये दोनों फैक्टर सेम हो गए और यहाँ पर पोटेंशियल पूरे में 0 आया। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमने ये बात अभी कई बार बोली कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस पर्टिकुलर डेटा में ऐसा हो गया है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। जैसे ही हम इस क्षेत्र में आए तो इस क्षेत्र में ये माइनस होने की वजह से पोटेंशियल निगेटिव होगा और निगेटिव में बढ़ता जाएगा क्योंकि हम माइनस वाले की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव में तेज़ी से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तेज़ी से बढ़ने के बाद, क्यों तेज़ी से बढ़ता जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि हम माइनस वाले की पास जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव प्रभाव, निगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। और जब हम सबसे बाहर आ जाएंगे तो पोटेंशियल यहाँ भी निगेटिव होगा। बिल्कुल, निगेटिव के बाहर निकलेंगे तो निगेटिव के पास होने की वजह से पोटेंशियल निगेटिव होगा। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निगेटिव प्रभाव कम होता जाएगा, यानी कि अब जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव तो होगी लेकिन निगेटिव में कम होती जाएगी। तो सबसे अंदर 0 ये चांस की बात है, फिर धीमे धीमे नॉन लीनियरली बढ़ेगा। लीनियरली तो बढ़ने की कोई बात ही नहीं है, लीनियरली तो बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। पोटेंशियल कभी भी दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, जिसकी वजह से ग्राफ कभी भी लीनियर तो आ ही नहीं सकता। तो पोटेंशियल नॉन लीनियरली बढ़ेगा निगेटिव में। हाँ, निगेटिव में बढ़ेगा भाई क्योंकि हम प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल की निगेटिव वैल्यू लगातार बढ़ेगी। लेकिन जब हम बड़े वाले के भी बाहर आ जाएंगे तो पोटेंशियल यहाँ भी निगेटिव ही होगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव होगा और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि हम माइनस के पास जा रहे हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ भी निगेटिव होगा लेकिन उसकी निगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि हम माइनस वाले से अब दूर जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो शेल की वजह से, कॉन्सेंट्रिक सेल की वजह से पोटेंशियल के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातों को ठीक से समझिए, चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको ध्यान से देखिए। वैसे भी समय इतना कम मिल रहा है, मॉर्निंग क्लास होती है फ्रेशर बैच, उसके बाद ये वाली क्लास आती है, बीच में कुछ और भी क्लासेस हो सकती हैं और तमाम सारे क्वेश्चंस वगैरह के काम भी हैं। इसलिए समय का उपयोग करते हुए इन सभी क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस को समझिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है हम लोग कल का सेशन कैपेसिटर वाला करेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो इस चैप्टर के भी कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं, वो हम कल का कल डिसाइड करेंगे। ठीक है।